जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। सूरज उगता है, कमल खिल जाता है। आज आप सबका मन भी मुझे बहुत खिला खिला नज़र आ रहा है ना? मन खिला है कि नहीं खिला है? क्यों खिला है? हाँ, संतों के आगमन से पल भर को मन खिलता है और जो अपना जीवन संतों के चरणों में समर्पित कर देता है उसका समग्र जीवन खिलता है। अपने जीवन को हमेशा खुला और खिला बनाने के लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता है श्रद्धा तत्व को विकसित करने की। जब हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है तब कहीं जाकर हमारे जीवन के आंतरिक विकास का सही शुभारंभ होता है। सत्संग को हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी बड़ा सुख सत्संग में मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हने कोटि अपराध। अगर इस दृष्टि से देखे तो एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, महाराज जी हमारे यहाँ तो बहुत उत्तम व्यवस्था है। बोले क्या है? चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, थोड़ी देर का सत्संग कर लो, सारे अपराध खत्म, फिर अपराध से डरने की जरूरत क्या है? मैंने कहा, उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दोहा सुनाया। मैंने कहा, आपने दोहा तो सही बात सुनाया पर उसका अर्थ सही नहीं समझा। संत के समागम से अपराध नष्ट हो या ना हो, संत के शरण में रहने वालों की आपराधिक प्रवृत्ति जरूर नष्ट होती है। हम संतों के शरण में इसलिए न जाएं कि मेरा पाप कट जाए। संतों की शरण में इस भाव से न जाए कि मेरा पाप कट जाए। संतों की शरण इस भाव से लो कि मेरा पाप छूट जाए। हमारा जीवन तब तरेगा जब हमारा पाप छूटेगा। पाप कटने मात्र से जीवन का उद्धार नहीं, क्योंकि हम लोग जितना काटते हैं उससे ज़्यादा तो बांध लेते हैं। हाथी नहाता है और बाहर निकलते ही धूल चढ़ा लेता है। वो गज स्नान से कल्याण नहीं होना। पाप छूटे ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए और संतों से हमें वही प्रेरणा मिलती है। एक पल का सानिध्य मिला था वाल्मीकि जी को, वे संत हो गए। एक क्षण का सानिध्य मिला था अंगुलीमाल को, वो प्रबुद्ध हो गया। एक क्षण का सानिध्य मिला था अंजन चोर को, वो निरंजन बन गया। जब कभी भी सत्संग मिलता है
आप लोगों के हृदय में अतिरिक्त उत्साह दिखता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने अंदर उतर करके देखिए कि संतों का सानिध्य मिलने के बाद भी हम उनकी शरण कितनी ले पाते हैं। संत के सानिध्य में आने वाले अनेक हो सकते हैं, पर संतों की शरण पाने वाले तो कोई विरले भाग्यशाली ही होते हैं। सानिध्य जीवन बदले इसकी गारंटी नहीं, पर शरण पाने वाले का जीवन बदलेगा, ये 100% तय है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं सानिध्य मिल पाऊं, कोशिश करो, सानिध्य भी बहुत दुर्लभता से मिलता है, लेकिन सानिध्य पाओ तो केवल भौतिक सानिध्य मत पाओ। शरण ग्रहण करो, आत्मीय स्तर से सानिध्य में रहने का प्रयत्न करें। जीवन तभी संवरता है, जीवन तभी सुधरता है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत जाओ, संतों की शरण में शरणार्थी बनकर जाओ। आप हमारे दिशा दर्शक हैं, आप हमारे तारनहार हैं, आप हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपके द्वारा दिखाए गए पथ पर ही मेरा कल्याण होगा। जब ये श्रद्धा अंतरंग में उमड़ती है, तब जीवन की दिशा बदलती है। बहुत सारे लोग सत्संग में रहते हैं, लेकिन कैसे? गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, लोहा सोना, लोहा सोना बनता पारस से, किंतु जंग लगा क्या। लोहा बनता सोना पारस के संसर्ग से, किंतु जंग लगा क्या। हमने सुना है कि पारस मणि के संसर्ग से लोहा सोना बन जाता है, सुना है? देखा है क्या? किसी ने देखा है? सदियों से सुना, जब से हमने होश संभाला कि कोई पारसमणि हुआ करती थी, उसके संसर्ग से लोहा सोना बन जाता। आज अगर ऐसी कोई पारसमणि हो जाए तो जिसको मिल जाए वो पूरे संसार का सबसे बड़ा शहंशाह हो जाए। अगर भारत में मिल जाए तो भारत विश्व की सबसे ज़्यादा संपन्न देश बन जाएगा, है ना? किसी ने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा, पर मैंने देखा है, मैंने देखा है। और न केवल देखा है, अनुभव भी किया है। क्या है? लोहा सोना बनता पारस के संसर्ग से। इसका मतलब क्या है? हम आप सब साधारण प्राणी लोहा है और सद्गुरु पारस है। जो सद्गुरु की शरण में जाता है वो सोना बन जाता है। हमें गुरुदेव की शरण मिली, हमने उनका संसर्ग पाया, उनने हमारे लोहे जैसे तुच्छ जीवन को सोना बना दिया, बल्कि एक कदम और पारस के समतुल्य बना दिया। लेकिन हर लोहा सोना नहीं बनता। जिसमें जंग लगा हो या रंग लगा हो वो सोना नहीं बन सकता। गुरुओं के सानिध्य में कभी भी जाओ तो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जाओ। पूर्वाग्रह लेकर जाओगे तो उनसे जो लाभ ले सकते हो उससे वंचित रह जाओगे, और पूर्वाग्रह मुक्त होगे तो पूरे जीवन का रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, तुम्हारा अंतरंग बदलेगा। जीवन बदले, ये प्रयास होना चाहिए। हम सबको यही कोशिश करना है। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो। छत्तीसगढ़
हमारे पूरे देश में भारत माता कहा जाता है। उसके बाद इतने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में मेरे स्मृति के अनुसार एकमात्र छत्तीसगढ़ है जहाँ छत्तीसगढ़ मैया कहा जाता है। ये मातृभूमि और मातृत्व शक्ति का सीधा जोड़ है। हमारे भीतर वो श्रद्धा, वो ममत्व, वह क्षमा, वह धृति विकसित होनी चाहिए, वो निष्ठा प्रकट होनी चाहिए। हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को याद रखें और उसके अनुरूप अपने जीवन में बदलाव घटित करने का प्रयत्न करें। ये सब की जिम्मेदारी है। आज ये योग आप लोगों का बना, 2 वर्ष पूर्व यहाँ आने का योग बना था। गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, 8 दिन यहीं गाड़ी अटक गई और आगे जाकर वापस हमें लौटना पड़ा मध्य प्रदेश की ओर। और एक लंबी यात्रा, लगभग यहाँ से जाने के बाद 3000 किलोमीटर की यात्रा हो गई और वहाँ से लौटकर आने का योग बना है। निश्चित ये आप सबके पुण्य का योग है। और मुझे तो लगता है कि लगातार 2 वर्षों से आपका एक प्रतिनिधि भाई विवेक विक्की पूरे संघ में समर्पित होकर रह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि उसका ही वो पुण्य मुझे यहाँ खींच के लाया, नहीं तो हमारे रास्ते तो और भी थे। योग बना है। जीवन में अच्छे योग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, लेकिन उन योगों का प्रयोग करना चाहिए। पिछली बार भी जब मैं यहाँ था, सभी समुदायों के लोग यहाँ उपस्थित होते थे। आज पुनः आप सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। अपनी श्रद्धा भावना को ऐसी ही बनाए रखिए और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने का यत्न कीजिए। आज आपके बीच कौशल्या देवी जी यहाँ आई हैं। नाम से कौशल्या है और विष्णु का योग मिला है उनको। निश्चित ये भाग्यशालिनी हैं और प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं। मैं जब उनको बुलाया जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत दिखने में साधारण है, लेकिन जब इनने अपने उद्गार प्रकट किए तो मुझे समझ में आया कि इस साधारण में भी जो निष्ठा है वह असाधारण है। उन्होंने जो भी भाव व्यक्त किए हैं वो निश्चित रूप से एक संस्कार निष्ठ भारतीय नारी के उद्गार हैं और ऐसे ही भाव और उद्गार हर क्रियाशील मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, नर नारी के जीवन में होना चाहिए। यदि ये हमारे जीवन में घटित होगा, सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। मैं उनको और उनके माध्यम से उनके श्रीमान जो आपके प्रदेश के मुखिया हैं, उनको इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि वे इस प्रदेश को खुशहाल बनाने में अपना योगदान देते रहें। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भी उन्हें जाने का अवसर मिला है। आगे भी संतों का सानिध्य मिलता रहे, इसी भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ।